हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है शिव पतंग की क्लास में। तो हम लगभग श्लोक नंबर 20 तक कर चुके थे। आज श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य तो अन्वयदितश्चात् तेने ब्रह्महृदायादिकवे यत सूर्याः तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मरीषा ब्राह्मणस्मेन सदा निरस्तहुकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो कल जैसे हमने देखा था कि ब्रह्मा जी और सभी देवी लोग कहाँ गए, कैलाश पर्वत। तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि कैलाश पर्वत की सुंदरता की बखान करते हैं। अब आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, कर्णात्रयकपदाशेनिर्जुष्टं वृकनाभिः कदली खंड संरुद्ध नलिनी पुलीन। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, वहां पर तरह तरह के मृग पाए जाते हैं। ऐसा कर्णात एक अश्वास्थ तथा कस्तूरी मृग। इन मृगों के अतिरिक्त विविध केले के वृक्ष हैं जो छोटी छोटी झीलों के तटों को सुशोभित करते हैं। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, परिस्थम नंदया सत्या स्नान पुण्य तरोदया विलोक्य भूतेश गिरिम विबुधा विस्मयम ययुः। मैं भी कहूँ, वहां पर अलग नामक एक छोटी सी झील है जिसमें सती स्नान किया करती थी। यह झील विशेष रूप से शुभ, कैलाश पर्वत की विशेष शोभा देखकर सभी देवता वहां के ऐश्वर्य से अत्यधिक विस्तृत थे। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, दद्यसुस्त तत्कृते रसयामलकाम नाम वै पुरी वनम सौगंधिकम चापी यत्र तन्नाम पंकजम। मैत्रेय मुनि कहते हैं, इस प्रकार देवताओं ने सौगंधिक नामक वन में अलका नामक विचित्र सुंदर भाग को देखा। यह वन कमल पुष्पों की अधिकता के कारण सौगंधिक कहलाता है। सौगंधिक का अर्थ है सुगंधि से पूर्ण। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, नंदा चाल कनंदा च सरितो बाह्यत पुरः तीर्थपाद परा अम्भोज रज सातिव पावने। मैत्रेय मुनि कहते हैं, उन्होंने नंदा तथा अलकनंदा नामक दो नदियां भी देखी। ये दोनों नदियां भगवान गोविंद के चरण कमलों की रज से पवित्र हो चुकी है। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, यो शक्तर्वरुहय स्वधिष्णयत क्रीडन्ति पुरुषः सुचिन्यतयो विगाहय प्रतिकर्षितः। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे शक्त, हे विदुर, स्वर्ग की सुंदरियां अपने अपने पतियों सहित विमानों से इन नदियों में उतरती हैं और काम क्रीड़ा के पश्चात जल में प्रवेश करती है और अपने पतियों के ऊपर पानी उलीचकर आनंद उठाती है। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, यह तो अस्त अतस्नान विभ्रष्ट अन्वकुंकुमपि अंजनम वित्री उषो अपि पिबन्त्य पाययन्तो गजा गजी। मैत्रेय मुनि कहते हैं, स्वर्गलोक की सुंदरियां द्वारा जल में स्नान करने के पश्चात उनके शरीर के कुमकुम के कारण वह जल पीला तथा सुगंधित हो जाता है। अतः वहां पर स्नान करने के लिए हाथी अपनी अपनी पत्नी हथिनियों के साथ आते हैं और प्यासे न होने पर भी वे उस जल को पीते हैं।
फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं। कारहेम महारत्न विमान शक्ति संकुलाम जुष्टवा जुष्टाम पुण्य जन अस्त्रिय वीर्यथाखम सद मैट्रिमोनी कहते हैं स्वर्ग के निवासियों के विमानों में मोती सोना तथा अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े रहते हैं। स्वर्ग के निवासियों की तुलना उन बादलों से की गई है जो आकाश में रहकर बिजली की चमक से सुशोभित रहते हैं। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं हितवा यक्षेश्वर पुरीं वनं सौगंधिं कम च तत जो महे काम तु धैर्हृदयम् चित्रमाल्य फल अक्षद है। मैट्रिमोनी कहते हैं यात्रा करते हुए देवता सौगंधिक वन से होकर निकले जो अनेक प्रकार के पुष्पों फलों तथा कल्प वृक्षों से पूर्ण था। इस वन से जाते हुए उन्होंने यक्षेश्वर के प्रदेशों को भी देखा। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं रक्त कंठ खगानिक अस्वर मंडित टपदम कलहम सकुल पृष्ठम खरदंड जलाशयम। मैट्रिमोनी कहते हैं उस नैसर्गिक वन में अनेक पक्षी थे जिनकी गर्दन लाल रंग की थी और उनका कलरव हौरों के गुंजार से मिल रहा था। वहां के सरोवर शब्द करते हंसों के समूहों तथा लंबे नाल वाले कमल पुष्पों से सुशोभित थे। रागे मैट्रिमोनी कहते हैं वन कुंचर संगबष्ट हरि चंदन वायुना हरि पुण्य जन अस्त्रीना मुहुरन मथयन मनः। मैट्रिमोनी कहते हैं ऐसा वातावरण जंगली हाथियों को विचलित कर रहा था जो चंदन वृक्ष के जंगल में झुंडों में एकत्रित हुए थे। बहती हुई वायु अप्सराओं के मनों को अधिकाधिक इंद्रिय भोग के लिए विचलित किए जा रहे। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं वैदुर्य कृत्य सोपाना वाप्य उत्पल मालिनी प्राप्तम किम पुरुष दृष्ट्वा आराध्य दिशुवर्तम वर्तम। मैट्रिमोनी कहते हैं उन्होंने यह भी देखा कि नहाने के घाट तथा उनकी सीढ़ियां वैदुर्य मणि की बनी है। जल कमल पुष्पों से भरा था। ऐसी झीलों के निकट से जाते हुए देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां एक वट वृक्ष था। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं सयोजन सतो सेध पादो नवित पायटः परिकृता चल अक्षायो निनीर्दस्ता पवर्जितः। मैट्रिमोनी कहते हैं वह वट वृक्ष 800 मील ऊंचा था और उसकी शाखाएं चारों ओर 600 मील तक फैली थी। उसकी मनोहर छाया से सतत शीतलता छाई थी तो भी पक्षियों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही थी। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षु शरणे सुरः ददृशुः शिवमासेनाम मासिनम त्यक्तामर्ष विवांतकम। देवताओं ने शिव को जो योगियों को सिद्धि प्रदान करने एवं समस्त लोगों का उद्धार करने में सक्षम थे उस वृक्ष के नीचे आसीन देखा। अंतकाल के समान अनंत काल के समान गंभीर शिव जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो समस्त क्रोधों का परित्याग कर चुके। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं सनंदना धैर्म हासिद्ध शांत शांत शमशांत विग्रहम उपास्यमानम शख्या च भत्रा गुरुवे कर अक्षसाम। मैट्रिमोनी कहते हैं वहां पर शिव जी कुबेर गोह्यपु के स्वामी तथा चारों कुमारों जैसी मुक्त आत्माओं से घिरे हुए बैठे थे। शिव जी अत्यंत गंभीर एवं शांत थे। फिर मैट्रिमोनी कहते हैं विद्यात को योग पथमाश्रितम तमधीश्वरम चरंतम विश्व सौहृदम वात्सल्यालोकम कमंगलम। मैट्रिमोनी कहते हैं देवताओं ने शिव जी को इंद्रिय ज्ञान सकाम कर्मों तथा सिद्धि मार्गों के स्वामी के रूप में स्थित देखा। वे समस्त जगत के भिन्न है और सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण वे अत्यंत कल्याणकारी है।
फिर आगे मैथ्यू मुनि कहते हैं, लिंगम च तापसाभिष्टम भस्म दंडे जटाजिनम अंगेन संध्या भ्ररुचा चंद्रलेखाम च बिभ्रतम। मैत्रेमुनि कहते हैं, वे मृग चर्म पर आसीन थे और सभी प्रकार की तपस्या कर रहे थे। शरीर में राख लगाए रहने से वे संध्या कालीन बादल की भांति दिखाई पड़ रहे थे। उनकी जटाओं में अर्धचंद्र का चिन्ह था, जो सांकेतिक प्रदर्शन था। फिर आगे मैत्रेमुनि कहते हैं, उपविष्टम दधमय्याम वृष्याम ब्रह्म सनातनम नारदाय प्रवोचंतम पृक्षते शृण्वताम शताम। मैत्रेमुनि कहते हैं, वे तृण कुछ के आसन पर बैठे थे और वहां पर उपस्थित सबों को, विशेष रूप से नारद मुनि को, परम सत्य के विषय में उपदेश दे रहे। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, कृतोरो दक्षिणे स्वयं पाद पद्मं च जानुनी बाहुं प्रकोष्ठे अक्षमाल माला मासिनम तर्क मुद्रया। मैत्री मुनि कहते हैं, उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जंघा पर रखा था और उनका बायां हाथ बाई जंघा पर रखा था। दाहिने हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ रखी थी। यह आसन विरासन कहलाता है। इस प्रकार से वे विरासन में थे और उनकी उंगली तर्क मुद्रा में। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तम ब्रह्म निवारण समाधि माश्रितम वयुपाश्रितम गिरीशम योग कक्षाम सलोक कपाला मनुना माद्यम मनुम प्राजलय प्रणेमु। मैत्री मुनि कहते हैं, समस्त मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव जी को सादर प्रणाम किया। शिव जी ने केसरिया वस्त्र धारण कर रखा था और समाधि में लीन थे, जिससे वे समस्त साधुओं में अग्रणी प्रतीत हो रहे थे। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, सतूपलभ्या गतमात्य मयोनिम सुरासुरेशैर्भिवन्दितांग्रिणी उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दना महर्तत्रम कस्य यथैव विष्णु। मैत्र मुनि कहते हैं, शिव जी के चरण कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा समान रूप से पूजित थे। फिर भी अपने उच्च पद की परवाह न करके उन्होंने ज्यों ही देखा कि अन्य देवता में ब्रह्मा भी है, तो वे तुरंत खड़े हो गए और झुक कर उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका सत्कार किया, जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया था। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तथा परे सिद्धे गणा महर्षि भी ये भिड़िये वै समन्तादनो नीललोहितम नमस्कृतः प्राह ससा अंगशेखरम प्रीति प्रणाम प्रहस्त निवातमभू। मैत्री मुनि कहते हैं, शिव जी के साथ जितने भी ऋषि तथा नारद आदि बैठे हुए थे, उन्होंने भी ब्रह्मा को सारा नमस्कार किया। इस प्रकार पूजित होकर शिव जी से ब्रह्मा हंसते हुए कहने लगे, जाने तवामिशं विश्वस्य जगतो योनि बीजयो शक्ति शिवस्य च परम यत् अद्य ब्रह्मम निरंतरम। ब्रह्मा ने कहा, हे शिव, मैं जानता हूँ कि आप सारे भौतिक जगत के नियंता, दृश्य जगत के माता पिता और दृश्य जगत से भी परे परब्रह्म है। मैं आपको इसी रूप में जानता हूँ। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तब मेव भगवनेत अक्षी वशक्तयो स्वरूपयो विश्वं सृजसि पास्य अस्ति कृदनुर्पटो यथा। मैत्री मुनि कहते हैं, हे भगवान, आप अपने व्यक्तिगत विस्तार से इस दृश्य जगत को की सृष्टि पालन तथा संहार उसी प्रकार करते हैं, जिस प्रकार मकड़ी अपना जाल बिनती है, बनाए रखती है और फिर अंत कर देती है। फिर आगे मैत्री मुनि करते हैं, तवमेव धर्मार्थ दुधाभिपत्ते दक्षिण सूत्रेण ससर्जित थाद्वरम तव यैव लोके अवसिताश्च सेतवो यान ब्रह्माणा शब्दधते धृतव्रतः। कहते हैं, हे भगवान,
आपने दक्ष को माध्यम बनाकर यज्ञ प्रथा चलाई है, जिससे मनुष्य धार्मिक कृत्य तथा आर्थिक विकास का लाभ उठा सकता है। आपके ही नियामक विधानों से चारों वर्णों तथा आश्रमों को सम्मानित किया गया है। अतः ब्राह्मण इस प्रथा का दृढ़ता पूर्वक पालन करने का व्रत लेता है। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, तम कर्मणाम मंगल मंगलाना कर्तुम समलोकम तनूषे स्वः परम वा अमंगलानां च तमिस्तर मूलबणं विपर्ययः केन तदेव कस्यचित्। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे परम मंगलमय भगवान, आपने स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक तथा निर्गुण ब्रह्म लोक को शुभ कर्म करने वालों का गंतव्य निर्दिष्ट किया है। इसी प्रकार जो दुराचारी है, उनके लिए अत्यंत घोर नरकों की सृष्टि की है। तो भी कभी कभी ये गंतव्य उलट जाते हैं। इसका कारण तय कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, न वै सताम तव अच्छर न पीड़ितात्मनः भूतेषु सर्वेष्वभिपशयताम तव भूतानि चात्मन्य पृथ अगदी रक्षताम प्रायेण रोषो अभीभ वेद्य तथा पशुम। मुनि कहते हैं, हे भगवान, जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों पर अर्पित कर दिया है, प्रत्येक प्राणी में परमात्मा के रूप में आपकी उपस्थिति पाते हैं। फलतः वे प्राणी प्राणी में भेद नहीं करते। ऐसे लोग सभी प्राणियों को समान रूप से देखते हैं। वे पशुओं की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि पशु बिना भेद बुद्धि के कोई वस्तु नहीं देख सकते। फिर आगे मैत्रेय मुनि करते हैं, पृथ अग्धियः कर्म दृशो दुराशयः परोदय नापित पित हृदु जो अनिशम परांदुरुक्तये विटूदन्त्य तुदास ज्ञानमावधि अद्यैव वधान भव विध। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ब्रह्मदेव अब क्या कह रहे हैं कि जो लोग भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, जो केवल सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो तुक्ष बुद्धि है, जो अन्यों के उत्कर्ष को देखकर दुखी होते हैं और उन्हें कटु तथा मर्म भेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, वे तो पहले से विधाता द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः आप जैसे महान पुरुष द्वारा उनको फिर से मारने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर आगे भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, जिस्मिन् यदा पुष्करनाभय मायया दुरन्तया अस्पृष्ट धियः पृथेर्दृशः कुर्वन्ति हयानुकम्पया कृपां न साधो दैव बलात् कृते क्रमम्। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि ब्रह्मदेव शिव जी की को देखकर उनकी बड़ाई करते हैं और बोलते हैं, हे भगवान, यदि कहीं भगवान की दुर्लभ्य माया से पहले से मोहग्रस्त भौतिकतावादी कभी कभी पाप करते हैं, तो साधु पुरुष दया करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेता। यह जानते हुए कि वे माया के वशीभूत होकर पाप कर्म करते हैं, वह उनका प्रतिघात करने में अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करता। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, भवाम सतु पुंसः परमस्य मायया दुरन्त्या अस्त्रि अष्टमटिः समस्त ऋकः ययतया हतात् मस्मनु क्रम चेतस चेतः स्व अनुग्रहं कर्तुमिहार्हसि प्रभो। अब ब्रह्मदेव कहते हैं, हे भगवान, आप परमात्मा की माया के मोह प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते। अतः आप सर्वज्ञ हैं, और जो उसी माया के द्वारा मोहित एवं सकाम कर्मों से अत्यधिक लिप्त है, उन पर कृपालु हो और अनुकंपा करे। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, कुरध्वर्स्यो अधर्णम हतस्य भो तवया समाप्तस्य मनो प्रजापतेः नयत्र भागम तव भागिनो ददौ कुयाजिनो ये ने मखो निनीयते। मैत्र मुनि कहते हैं कि अब ब्रह्मदेव शिव जी से कहते हैं, हे शिव, आप यज्ञ का भाग पाने वाले हैं तथा फल प्रदान करने वाले हैं। दुष्ट पुरोहितों ने आपका भाग नहीं दिया, अतः आपने सर्वस्व ध्वंस कर दिया, जिससे यज्ञ अधूरा पड़ा है। अब आप जो आवश्यक हो करे और अपना उचित भाग प्राप्त करें। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, जीविता अद्य जमानो अयम दाक्षिणी भगः ऋगो शंशोनी रुहन्तु पुष्टो दंताश्च पूर्ववत।
ब्रह्मदेव कहते हैं, हे भगवान, आपकी कृपा से यज्ञ के कर्ता राजा दक्ष को पुनः जीवन दान मिले, भग को उसके नेत्र मिल जाए, भृगु को उसकी मूछें तथा पूषा को उसके दांत मिल जाए। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं शिव जी से, देवानाम भगगना भग भग्नगात्रा नामृत विजाम चायुधाश मधी भवता नुगृहीता नामाशु स्मन्यो अस्त्वनातुरम। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे शिव, जिन देवताओं द्वारा पुरोहितों के अंग आपके सैनिकों द्वारा शत विक्षत हो चुके हैं, वे आपकी कृपा से तुरंत ठीक हो जाए। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, एषते रुद्र भागो अस्तु यदु अक्षी अष्टो अध्वरस्य वै यगस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञ। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे यज्ञ विध्वंसक, आप अपना यज्ञ भाग ग्रहण करें और कृपा पूर्वक यज्ञ को पूरा होने दें। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी शिव जी से प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा शिव को मनाना नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण। अब चैप्टर नंबर 7, दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना, इसको हम कल से अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।